प्यारे बच्चों, जय हिंद। अभी तक पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों आपको हम प्रश्नावली 1.3 के सभी सवाल समझाए थे, सॉल्व करके दिखाए थे आप लोगों को। अब प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.4 प्रश्न नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। पहला सवाल है 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, चौथा 15/1600, पाँचवा है 29/343, छठा नंबर है 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, सातवां है 129/2 का स्क्वायर 5 की घात 7, 7 की घात 5, आठवां है प्यारे बच्चों 6/15, नौवां है 35/50, 10वां नंबर है 77/210। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसमें का हम एक एक सवाल हल करना सीखेंगे प्यारे बच्चों। हल करेंगे। पहला नंबर तेरह बटे 3125। ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसमें हमें 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों। तभी हम जान पाएंगे कि इसमें किस किस संख्या का खंड है। तो इसमें अंश का नहीं करना है प्यारे बच्चों, सिर्फ हर का ही करना है। तीन 3125 ये प्यारे बच्चों 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 31 है 5 छक्का 30, एक बच गया 12 हो गया, 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 बचा और 5 25 हो गया, 5 पचाम 25। और फिर 5 से कटेगा बच्चों, स्पष्ट है। 5 एक काम 5, एक बच गया 12 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा बच्चों 25 हुआ, 5 पचाम 25। 5 से फिर कटेगा, स्पष्ट है। 12 में पढ़ेंगे 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 पचाम 25। 25 प्यारे बच्चों 5 के ही पारे में आएगा, 5 पचाम 25, 5 भी 5 के पारे में आएगा, 5 एक काम 5, कट गया प्यारे बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे 13/3125 का जो भी फैक्टर आया है, 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 प्यारे बच्चों 5 बार हुआ प्यारे बच्चों। या इसी को हम लिख सकते हैं 13 बटे कितनी बार, अब 5 की पावर कितना बनेगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 बनेगा बच्चों।
या 13 बटे, प्यारे बच्चों इसमें शांत के लिए 5 के अलावा एक 2 का भी गुणनखंड होना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 का खंड है लेकिन 2 का खंड नहीं है। अगर 2 का खंड नहीं है तो उसको हम 2 की घात 0 रख देंगे। ठीक है ना बच्चों। अगुणे 5 की घात 5 है। क्यों 0 रख देते हैं? अगर किसी के घात का मान, यदि किसी भी घात का अगर 2 की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। जाए प्यारे बच्चों 10 की घात 0 रहेगा तब भी उसका मान होगा। यानी किसी भी संख्या या अक्षर का अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। इसलिए अगर इसका 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा प्रक्रिया उसी में करना है जिसमें 2 उपस्थित नहीं है, केवल 5 है। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ थोड़ा हम लिखेंगे, इसका हर 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5 है, जिसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 है। अतः 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार शांत है, का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना बच्चों। जिसमें प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई अन्य हर में गुणनखंड आ गया वो फिर अशांत आवर्ती होगा, वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। प्यारे बच्चों यही पहचान, 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर 2 अकेला है तब भी हो जाएगा, 5 अकेला है तब भी हो जाएगा, 2 और 5 दोनों रहेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई उसमें अन्य संख्या आ गई, 3 आ गई, 3 आ गया, 9 आ गया, या इसके साथ में 7 आ गया, तब ये नहीं होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलते हैं अब दूसरा खंड करते हैं इसमें का। प्यारे बच्चों दूसरा खंड है 17 बटे 8। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको बड़े ध्यान से समझना। फिर उसी तरह हम 8 का खंड करेंगे। 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, कट गया प्यारे बच्चों। हमें हर से ही मतलब है 17। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 3 बार है, 2 गुणे 2। ठीक है ना बच्चों। अब इसी के बराबर हम लिख सकते हैं 17 बटे 2 की पावर कितना बनेगा प्यारे बच्चों, कितनी बार, 1 2 3, यानी 2 की घात 3 बचेगा, बनेगा प्यारे बच्चों। अब इसमें देख रहे हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार तो है बच्चों,
लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 17/8, सॉरी, इसमें आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें 2 की घात 3 गुणे, क्योंकि इसमें 5 नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसकी घात हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। जैसे पहले वाले में देख रहे थे कि 2 नहीं था, तो 2 की घात हम 0 लिख दिए थे। अब इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है इसमें, देख रहे ना प्यारे बच्चों। अतः इसका हर का हर 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0 है, जिसके जिसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 हैं, 2 और 5 हैं। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। शांत है। प्यारे बच्चों, दूसरा खंड भी समाप्त हुआ। अब हम लोग तीसरा खंड पढ़ेंगे। तीसरा खंड है प्यारे बच्चों 64/455। अब फिर बच्चों हर का इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 455 का ये 5 से कटेगा बच्चों, तो 5 9 45, 5 1 5। अब 7 से कटेगा बच्चों, क्योंकि 13 7 91 होता है, 7 1 7 2 बचा 21, 7 3 21 हो गया। 13 किससे कटेगा, 13 से ही, 13 1 13। तो इसको बच्चों लिख सकते हो 5 गुणे 7 गुणे 13। अब इसमें देखते हैं बच्चों 5 के अतिरिक्त 2, 7 और 13 भी संख्याएं आ गई हैं, क्योंकि नियम क्या है, शांत के लिए 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 7 और 13 हो गया, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे इसके हर में 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 7 और 13 है,
7 और 13 है, जो 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, नहीं है प्यारे बच्चों। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, शांत अशांत आवर्ती है प्यारे बच्चों। अब हम चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर है प्यारे बच्चों चौथा नंबर है 15/1600। तो अब की बार हम प्यारे बच्चों 1600 का खंड करेंगे। किसका खंड करेंगे प्यारे बच्चों? 1600 का। 2 से कटेगा 2 8 16 0 0 2 चौको 8 0 0 2 दूना 4 0 0 हो गया प्यारे बच्चों। 2 एक कम 2 0 0 2 पंचे 10 0 2 से फिर कटेगा प्यारे बच्चों। 2 दूना 4 एक बचा 2 पंचे 10 5 पचाम 25 5 एक कम 5 प्यारे बच्चों। अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि 15/1 2 3 4 5 6 6 बार 2 है 1 2 3 4 4 5 6। 5 कितनी बार है प्यारे बच्चों? 2 बार। तो 5 गुणे 5 इसी के बराबर आ जाएगा 15। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर 6 गुणे 5 की घात 2। ये तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे इसका हर 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 है, जिसके अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों में केवल
दो और पाँच हैं, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसका खंड नंबर 5 देखेंगे प्यारे बच्चों। पाँच नंबर है 29/343। अब प्यारे बच्चों इसका 343 का खंड करेंगे। जो जानते हैं कि 343 7 से कटेगा, 7 एकम 7 छंग 42, मैं सॉरी 7 चौक 28, 6 बचा 7 9 63। अब 7 57 49, 7 एकम 7, 29/7 कितनी बार है बाद गुणनखंड में? 3 बार। 7 गुणे 7 गुणे 7, या इसी को लिखा जा सकता है 29/7 की घात 3। इसमें देखते हैं बच्चों कि हर में केवल 8 है, सॉरी 7 है, 2 और 5 नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि यह इसका दशमलव प्रसार जो है आशांत और आवर्ती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, लिख देते हैं इसके हर में अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 7 है, जो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। छठा नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। छठा नंबर जो है प्यारे बच्चों वह 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। इसमें देख रहे हैं इसका बाद गुणनखंड पहले से ही हुआ है, इसका बाद गुणनखंड करना नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख देना है। इसका हर इसका हर 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 है, जिसके अभाज्य गुणनखंडों में
अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 है। केवल 2 और 5 है। अतः 23/2 गुणे 5⁵2 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है प्यारे बच्चों। ये छठा खंड भी, छठा नंबर हो गया प्यारे बच्चों। अब सातवां नंबर है 129/2 इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले से ही हुआ है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको लिख देंगे जैसे पहले लिखते आए, स्पष्टीकरण देते आए हैं। इसका हर 2⁵2 इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5 है, जो 2⁵m गुणे 5⁵n के रूप का नहीं है। अतः 129/2 इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आवर्ती है बच्चों। ये सातवां सवाल भी लग गया। अब आठवां देखते हैं प्यारे बच्चों। आठवां नंबर जो है 6/15 है प्यारे बच्चों, 6/15। इसमें तो 15 का गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 3×5 = 15, 5 आ जाएगा 3 से काटने पर। अब 5 × 1 = 5, 6 गुणे, तो 3 गुणे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे प्यारे बच्चों। ये भी दशमलव प्रसार गुणांक क्योंकि 3 गुणे 5 है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, अगर 6 का भी फैक्टर कर लेते हैं, 2/3 6, 3 × 1 = 3, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, लिख सकते हैं 3 गुणे 5 हर को। 3 से 3 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, तो बचा कितना, 2/5। अगर अंश और हर कट रहा है बच्चों, तो उसको काट भी देना चाहिए, तभी वो सही से पता चलेगा कि शांत है कि अशांत है। तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2⁵0 जैसे पहले किए थे, गुणे 5⁵1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बार है। इसका हर 2⁵0
गुणे 5 की घात 1 है, जो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब छठा नंबर के बाद सातवां भी हो गया, सातवां के बाद आठवां भी हो गया, आठवां के बाद अब नौवां देखेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। नौवां है 35/50। 35/50। तो पहले हम 50 का खंड करेंगे हर का प्यारे बच्चों। 2 से कटेगा क्योंकि 0 लास्ट में। 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 पचाम 25, 5 एक कम 5। शायद अंश का भी कर लें, शायद कट जाए। 5 7 35, 7 एक कम 7 प्यारे बच्चों। तो इसको लिखते हैं हम लोग। अगर 35 का लिखते हैं तो 5 गुणे 7 लिखेंगे। 50 का लिखेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5। देखते हैं ये कट जाएगा प्यारे बच्चों। 5 एक कम 5, तो इक्वल टू 7 2 गुणे 5। ये भी शांत दशमलव प्रसार होगा प्यारे बच्चों। तो लिख देंगे इसका हर 2 गुणे 5 है, 5 है, जो इसको घात 1 भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे, जो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम लोग लास्ट में इसका खंड का पहले प्रश्न का 10वां नंबर देखेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। 10वां नंबर है 77/210। हम लोग पहले 210 का खंड करेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। 2 एक कम 2, शून्य बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। 3 से कट जाएगा प्यारे बच्चों। 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15 हो गया। 5 के पाड़े में आएगा 5 7 35। 7 के पाड़े में आएगा 7 एक कम 7। 77 भी काट लेते हैं प्यारे बच्चों। 7 से कटेगा 7 एक कम 7, 7 एक कम 7। अब 11 से कटेगा 11 एक कम 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 77 का 7 गुणे 11 बटे इसका है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 कट गया प्यारे बच्चों। तो बचा क्या, ऊपर अंश में 11 बचा।
नीचे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये भी प्यारे बच्चों अशांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी आ गया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका हर 2 गुणे 3 गुणे 5 है, जो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, के रूप का नहीं है। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये पहला सवाल लग चुका। ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। तो प्रश्न 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों, जो पहले प्रश्न को हम सॉल्व किए थे, तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां और नौवां जिनके प्रसार शांत थे, तो हमें उन्हीं को इसमें लिखना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, हल करते हैं। पहला नंबर जो सवाल था हमारा 13,3125, तो इसका जो खंड करने पे आया था प्यारे बच्चों 13, ये 5 की घात 5। प्यारे बच्चों, इतना ध्यान देना है कि इसमें अगर 5 है तो 2 को मिलाना है, अगर 2 है तो 5 को मिलाना है। इतना ध्यान देना है, जैसे 5 की घात 5 है तो इसमें हमको 2 की घात 5 से अंश व हर में गुणा करना पड़ेगा। देखते हैं प्यारे बच्चों, समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। 13 है, नीचे जो है 5 की घात 5 है ना प्यारे बच्चों, तो इसमें हम 2 की घात 5 मिला देंगे। ठीक है, और ऊपर भी 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे, ताकि इसमें व्यंजक में कोई फर्क ना पड़े प्यारे बच्चों। तो देखते हैं, 13 गुणे 2 का अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 32 आएगा। अब दोनों का घात 1 है प्यारे बच्चों, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 2। अब पूरे की घात क्या कर देंगे हम? 5। अब इसका गुणा कर लें, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 39 दो 41 बटे 5 दूनी 10। 10 की घात कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। इसका मतलब 416 बटे इसका 10 की पावर 5 है ना प्यारे बच्चों। तो ऊपर हम उतने ही, जितना इसका पावर होगा उतने ही अंक पे उस पर हम ऊपर पॉइंट लगा देंगे, या एक बार इसको भी लिख सकते हैं, 1 5 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि घात इसका 5 है, 3 4 5। ठीक है ना प्यारे बच्चों।
अब इसका देखेंगे 1 2 3 4 5, जितने जीरो हैं उतने अंक गिनकर ऊपर पॉइंट लगाएंगे। तो जैसे 1 2 3, नहीं कम पड़ रहा है, जीरो बढ़ाएंगे 4 5। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब इसमें का हम दूसरा सवाल प्यारे बच्चों, दूसरा भी शांत दशमलव प्रसार था। तो 17/8, इसको जब हम लिखे थे तो 17/8 को हम 2 की घात 3 लिखे थे। तब कि प्यारे बच्चों इस पर 5 को मिलाना पड़ेगा। इसमें क्या मिलाना पड़ेगा बच्चों? 5 को। तो हम 7, लेकिन जितना 2 की घात 3 है उतने को हम 5 की घात 3 मिलाएंगे। ऊपर भी गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, जिससे व्यंजक में फर्क ना आए। 17 गुणे 5 को अगर 3 बार गुणा करते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचम 25, पंचे 125 आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखते हैं दोनों का घात सेम है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की घात 3। अब इसको प्यारे बच्चों 17 से 125 में हम गुणा करेंगे तो आएगा 2125। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब 2 पंचे 10, 10 की घात 3। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ इसका पावर 3 है, तो ऊपर हम 1 2 3 अंक गिनकर पॉइंट लगा देंगे, हमारा भाग हो जाएगा। तो 2125, अब की जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने के लिए हम कर दिए थे फर्स्ट वाले में। तो इसमें 3 घात है तो गिन लो 1 2 3। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये सॉल्व हो गया। अब तीसरा नंबर नहीं था प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अब चौथा नंबर दशमलव प्रसार था, शांत दशमलव प्रसार। तो ये था 15/1600। ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसका जो हम खंड किए थे, तो देख रहे हैं 15 का अगर करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। और इसका जो हम खंड किए थे तो वो था 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब दोनों को इसमें बराबर करना, तो ये 6 है, 2 पहले से मौजूद है, तो 4 की आवश्यकता है। कितने की जरूरत है बच्चों? 5 की घात 4 की। तो 3 गुणे 5, तो 5 की घात 4 से ऊपर भी गुणा करेंगे, और 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 ही है, तो इसमें 4 की कमी है, तो 5 की घात 4 से गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो यानी 3 पचे 15 गुणे 5 को अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 625। कितना आ जाएगा? 625 बटे, देख रहे हैं 2 की घात 6 है, तो 2 की घात 6 गुणे 4 2 6 भी हो जाएगा, 5 की घात 6 बराबर हो जाएगा। अब इसका हम 15 से 625 में गुणा कर लेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये आ जाएगा 9375। अब इसको हम 2 गुणे 5 की पावर 6 कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा 9375 बटे 2 पंचे 10, यानी 10 की घात 6। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इसमें पावर 6 है ना, तो 1 2 3 4 है, 6 अंक पे दशमलव लगाना है हमें। तो 9 3 7 5 गिन लेते हैं अंक, 1 2 3 4 5 6, जीरो बढ़ा लेंगे बच्चों जब अंक कम हो जाएंगे तब। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चौथा नंबर हो गया। पांचवा नहीं था, छठवां था इसके बाद। कौन था प्यारे बच्चों? छठवां। तो छठवां नंबर था
23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। तो इसमें प्यारे बच्चों गुणा करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि घात दोनों का इक्वल है। तो 23 बटे 2 गुणे 5 लिखेंगे, और इसकी घात कितना कर देंगे प्यारे बच्चों, 3, यानी 23 बटे 2 पंचे 10, 10 की घात 3 हो जाएगा। कितने में दशमलव लगेगा, इसकी पावर 3 है ना प्यारे बच्चों। इसका हम 1 2 3 एक 0 बढ़ा लेंगे, 3 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। छठा भी दशमलव प्रसार था, शांत दशमलव प्रसार। अब 8वां था इसके बाद, कौन था प्यारे बच्चों, 8वां नंबर जो था 6/15, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर इसका खंड करते हैं 6 का, 2 गुणे 3 होता है, अब 15 का 3 गुणे 5 होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर हम 3 से कैंसिल कर देते हैं तो हमारा 2/5 बचता है। तो इसकी घात क्या है, 1 है, 2 की कमी है, तो ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 5 है लेकिन 2 की कमी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब इसमें 1 0 है तो सिर्फ 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 4 कितने अंक पे लगेगा प्यारे बच्चों, 4 है तो 1 अंक पे लग जाएगा। ये हो गया प्यारे बच्चों, सॉल्व हो गया। 9वां नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। 9वां है 35/50। तो इसका भी खंड करेंगे अगर 35 का, तो 5 गुणे 7। अब 50 का करते हैं तो 2 गुणे 5 गुणे 5, नहीं 5 5 25, दूना 50, 5 एक कम 5 कैंसिल कर देते हैं, तो 7 बटे कितना आता है, 2 गुणे 5। इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है गुणा करने की, क्योंकि इसमें 2 भी और 5 भी दोनों मौजूद हैं, दोनों का पावर बराबर है। तो 2 पंचे 10। अब इसका 1 अंक पे दशमलव लगे, क्योंकि एक ही 0 है प्यारे बच्चों, तो 7.0 हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये आपका 2 नंबर सवाल लग गया। तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों इस प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। पहला नंबर है 43.123456789। दूसरा नंबर है 0.120120012 4 टाइम्स 0, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बच्चों। इसमें संख्याएं अभी अपरिमित है। तीसरा है 43.123456789, ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब पहला सवाल हम हल करते हैं। तो पहला नंबर जो है 43.123456789, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ में पॉइंट हटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक पे पॉइंट है प्यारे बच्चों, 9। तो यहाँ पे हम 43 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 9। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब बटे 1 लिखेंगे। कितने अंक पे दशमलव था? 9 अंक पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 9 जीरो बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसको हम लिखेंगे 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, देखते हैं कितना 10 का पावर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितना जीरो है उतना ही 10 का पावर बनेगा, यानी 9 जीरो है तो 10 की पावर 9 बनेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना प्यारे बच्चों। बटे, अगर 10 का हम खंड करते हैं तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ठीक, इतना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आगे हम देखते हैं कि जो P बटे Q के रूप में है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देख रहे हैं, एक नोट जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं। 2 और 5 हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्रश्न में कहा है क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसी का ये स्पष्टीकरण दिया गया है। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल हम लोग करेंगे। दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों 0.120 1200 12000 124 टाइम्स 0, यानी 4 बार 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, या परिमित संख्या, यानी इसके आगे और भी होगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। देख रहे हैं कि इसका शांत दशमलव निरूपण नहीं किया जा सकता है, न इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसका, क्योंकि इसमें डॉट डॉट लगा है ना प्यारे बच्चों, इसलिए इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती
अनावर्ती है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसमें का लास्ट सवाल, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है प्यारे बच्चों 43.123456789 और यहाँ पॉइंट से इस पे बार लगा है प्यारे बच्चों। तो अगर बार लगा है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत एवं आवर्ती है। आवर्ती का मतलब ये बार बार संख्या रिपीट हो रही है, जो बार जिस संख्या पे लगा हुआ। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। एवं आवर्ती है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये प्रश्नावली समाप्त होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको अच्छे से पढ़ाई करना प्यारे बच्चों, हमारा यही उद्देश्य एवं लक्ष्य है।